खुश आमदीद दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंसान के मुतल्लिक है जो 438 दिनों तक समंदर में ज़िंदा रहा और उसने अपने आप को किसी भी तरीके से बचाए रखा। ये सुनकर आप सब ये सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन है कि एक इंसान इतने दिनों तक समंदर में ज़िंदा रह सके। तो ये सब कुछ चलकर हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देख सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं और उनमें सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन कहलाता है। ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी अर्थ का टोटल खुश्क हिस्सा भी सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी चारों समंदरों को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात की जाए तो ये अकेला ही इस ज़मीन पर मौजूद मैदानों, जंगलात, रेगिस्तान और पहाड़ों से बड़ा है। इस समंदर में कुछ ही आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं और उनमें से ज़्यादातर ऐसे जजीरे भी हैं जिन पर आज तक कोई इंसानी कदम नहीं पड़ा। यानी अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस समंदर में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस समंदर में अपनी एक छोटी सी बोट पर गुम गया था, वो भी 438 दिनों के लिए। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुंदर में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सैल्वाडोर अल्वरिंगा नामी एक शख्स ने अपने नाम कर लिया और इसने समंदर में 438 दिन सिर्फ 7 फुट की कश्ती पर गुजारे। लेकिन सवाल ये है कि 14 महीनों तक ये शख्स इस समंदर में ज़िंदा कैसे रहा। मगर इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा एजोल में ये शख्स रहता था। जोस इस वक्त 36 साल का था और वो एक एक्सपर्ट माहीगीर भी था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे और इसलिए इस कश्ती पर ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक ही दिन का खाना पीना ले जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि अगले 438 दिनों तक वो इसी समुंदर में रहने वाला है। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में लगा दिया, लेकिन उसी वक्त समुद्री तूफान वहां आन पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ बढ़े। 6 घंटे मुसलसल सफ़र करने के बाद वो अपने गांव से अब सिर्फ 30 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी अब नज़र आने लग गया था। वो तूफ़ान को तो काफ़ी दूर छोड़ आए थे, मगर अब इनकी किस्मत काम करना बंद कर गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर इनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया था। मदद के लिए उस वक्त उनके पास और कुछ नहीं था सिवाय एक रेडियो के, जिसकी मदद से उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और जवाब का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का इंतज़ार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई और अब दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से राब्ता ख़त्म हो चुका था। और अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको वापस समंदर के अंदर धकेलना शुरू कर दिया और अब वो साहिल से दूर होने लगे। बॉस ने एक सर्च टीम को उनको ढूंढने के लिए समंदर में भेजा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जोस और उसके साथी का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। इस वाक़े को अब 5 दिन गुजर चुके थे और ये लोग अब साहिल से 450 किलोमीटर दूर थे। वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में थे जहां हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। इनको मालूम था कि इनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी नहीं देखा जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। इन दोनों को अब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि इनके बचने के चांसेस अब बहुत कम हैं। जो खाना वो अपने साथ लाए थे अब वो ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने पेट की भूख ख़त्म करने के लिए इन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो आकर इनकी बोट पर बैठते थे या बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है,
इसी लिए उन्होंने बारिश का पानी समुंदर में तैरने वाली बोतलों में इकट्ठा करके पिया। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो मछलियों और दूसरे आबी जानदारों का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। जोस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने खुदकशी कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था। वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजारने लगा। अब जोस समंदर के जिस हिस्सा में था वो दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभी गुजरती हैं। साहिल को देखे हुए अब जोस को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और उसी दौरान वो अपने साथी को भी खो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुका था। 6 महीनों के बाद इसने पहली दफ़ा एक कार्गो शिप को देखा और इसमें ज़िंदा रहने की उम्मीद जाग उठी। जोस ने कार्गो शिप को हर तरफ से इशारे किए, मगर बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नज़र नहीं आई और देखते ही देखते इसकी ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि जब समंदर के ऐन दरमियान आपके बचने की आखिरी उम्मीद में ख़त्म हो जाए तो कैसा महसूस होगा। 11 महीनों के बाद वो 8000 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और उसके सारे कपड़े भी फट चुके थे और अब सूरज की धूप से अपने आप को बचाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो ही गई। 14 महीनों के बाद 30 जनवरी 2014 को जोस ने पानी में तैरते हुए कुछ नारियल देखे। वो समझ चुका था कि कोई न कोई आइलैंड करीब आ चुका है, यहाँ से नारियल टूट कर दरख्तों से गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नज़र आने लगा। इसको लगा कि कहीं ये मौका भी ना इसके हाथ से चला जाए। वो पानी में कूद गया और तैरकर इस आइलैंड पर पहुँच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली मर्तबा किसी ज़मीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको वहां पर एक बीच हाउस नज़र आया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। अपने दोस्त के मरने के बाद जोस का पहली बार किसी इंसान से रब्ता हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल कहा जाता था। ये आइलैंड जोस के गांव से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो इस आइलैंड पर आ गया था। अगर ये भी इससे मिस हो जाता तो इसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता जो मज़ीद 5000 किलोमीटर दूर था। यहाँ से वापस जोस को अपने घर भेजा गया। यहाँ से इसे एक और मुसीबत ने घेर लिया। वापस पहुँचने पर जोस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने के इल्ज़ाम में केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक खुदकुशी की थी। और इस तरह से इस कहानी का इख्तिताम हो गया।